महाशिवरात्रि पे यहाँ हम लगभग 25,000 लोगों का महाप्रसाद बनता है। और जो ये देख रहे हैं ग्राउंड 7 एकड़ यानी 10 बीघे के आसपास का ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड में बहुत बड़ी शिव बारात निकलती है मंदिर से, देवलात से निकल के यहाँ 212 टीमें प्रतिभाग की हैं अंडर आर्म में, जो कि ओरम का तो फाइनल हो गया। और अंडर आर्म का ये चल रहा 6वां दिन है। इसके बाद वॉलीबॉल है, कबड्डी है और दौड़ है। ट्रॉफी रखा गया है मतलब हाँ, उसी के सब कुछ लिए। उन्हें, जो साइकिल देख रहे हैं, जो फैन देख रहे हैं, ट्रॉफी देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं बच्चों के लिए रखा गया है जो यहाँ मतलब मैच जीतेंगे। अपना खुद का पैसा लगा कर सबको खिला रहे हैं हाँ सबको। हाँ, सब कुछ हमारे यहाँ निःशुल्क, जो भी व्यवस्था होती है हमारे संस्था की तरफ से निःशुल्क होती है। यहाँ कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है। नमस्ते प्रणाम सभी भोजपुरिया समाज को पैर छू के प्रणाम। गांव जवान न्यूज में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो फिर से जुड़ चुके हैं इटौरा चौबेपुर में। तो आइए एक ऐसे व्यक्ति से आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों, जो जिनको बोला जाता है गरीबों का मसीहा। तो आइए उनसे मुलाकात कराते हैं और आपसे बात कराते हैं दोस्तों। सर, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है और आपके चैनल के माध्यम से जो भी हमारे दर्शक हैं सभी लोगों को हम सादर प्रणाम करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, फिर भी सोशल मीडिया पे आप अपना परिचय दीजिए। हम अजय जायसवाल, समाज सेवी, इटौरा चौबेपुर नदवासरा घोसी। वर्तमान में मैं अपने ग्राम पंचायत का दूसरी बार प्रधान हूँ। और हमारी वाइफ जिला पंचायत सदस्य नदवासरा। सबकी सहायता करते हैं, जैसे समाज सेवा बहुत ज़्यादा करते हैं। सर जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि मतलब हम समाज सेवा इतना करेंगे? हमारे परमादरणीय परम श्रद्धेय बड़े पिताजी श्री बसंत लाल साहु जी और बड़े भैया श्री अरविंद जायसवाल जी, जो कि निको ग्रुप के चेयरमैन हैं। 2000 से मैं बड़े पिताजी के सानिध्य में आया। और जब से मैं सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के आप ही लोगों के सहयोग से काफ़ी कुछ कार्य करने को मिलता है। जैसे हमारे पास 8 गाड़ियां हैं सवाहन, जो कि पूरे जनपद में अलग अलग क्षेत्रों में खड़ी हैं। और आपको बता दें कि जैसे पुलिस का 112 मतलब सुविधा उपलब्ध है, उसी तरीके से हमारे यहाँ सुविधा है। और हमारे मैनेजर हैं ब्रजेश प्रजापति जी, जो कि उसको हैंडल करते हैं। और जिस सेंटर के अगल बगल से जो भी सूचनाएं आती हैं वो सबको कॉन्फ्रेंस कराते हैं। और गाड़ियाँ अब तक 5,000 डेड बॉडी गाजीपुर, बनारस, आजमगढ़ या मऊ, दोहरी घाट जहाँ भी है, अब तक हमारे संस्था के द्वारा पहुँचाया गया। जैसे कि मतलब अगर कोई सहायक नहीं है आपका, जैसे जिसे किसी घर को मतलब पैसा वैसा नहीं है, उसके घर मृत्यु हो जाती है, तो आप उसका सहयोग करते हैं? उसमें सहयोग के साथ गाड़ी तो हमारी निःशुल्क जाती ही जाती है। अगर वास्तव में परिवार गरीब है तो दोहरी घाट में एक दुकान हमने फिक्स कर रखा है, उस दुकान से हम लकड़ी भी मुहैया कराते हैं। फ्री में? फ्री में सब जलाने के लिए लकड़ी मुहैया कराई जाती बगैर निस्वार्थ के साथ? है। जी जी बिल्कुल। आप कितने दिन से मतलब सहयोग करते हैं सर जी? ये सहयोग तो हमको लगता है आज 4 साल हो गया गाड़ियों का। वैसे तो मैं सामाजिक कार्य 2000 से करते चला आ रहा हूँ। और लेकिन जो गाड़ी है सवाहन, 2 हमारे पास बसें हैं, जो कि अभी हम साल भर पहले 8 महीना पहले हमने लॉन्च किया। और ये गाड़ियाँ अब तक 10,000 के आसपास लोगों को महाकुंभ से लेकर के अयोध्या, वृंदावन, मथुरा या इधर विंध्याचल, बनारस, गोरखपुर, कुशीनगर लोगों को तीर्थ स्थानों पे पहुंचा चुके हैं, दर्शन करा चुके हैं। अभी देखे हैं कि फ्री में आप ट्रेन टिकट भी फ्री किए थे और काफ़ी लोग कुंभ में गए थे और काफ़ी लोग वापस नहीं लौट के आए हैं। नहीं नहीं, जो लोग हम तो 28 जनवरी को घोसी में न्यूज़ चैनल के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अपने लोगों के माध्यम से प्रचार प्रसार था। और घोसी में हम 3,000 लोगों को लंच पैकेट और टिकट देने का काम हमारी संस्था माँ उषा जायसवाल सेवा संस्था के द्वारा किया गया। लेकिन वहाँ एक इस तरीके का जनसमूह उमड़ पड़ा कि हमको लगता है कि 10,000 से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं रहा। हम रेलवे प्रशासन से हमेशा मांग करते रहे कि आप हमें एक ट्रेन मुहैया कराइए। हम चूँकि लंच पैकेट और टिकट देने को तैयार थे। और आज भी 2 तारीख को हमने कोपागंज से ऐलान किया है, लेकिन अभी मेला स्पेशल सुनने में आ रहा है कि बंद चल रही है। अगर मेला स्पेशल चली तो कोपागंज से हम लंच पैकेट और टिकट का 2 तारीख को बोले हैं लोगों को। अगर मेला स्पेशल चलती है तो फिर 2 तारीख को हम कोपागंज में यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
4 ट्रेन फ्री किए थे ना सर जी आप? तो जैसे 28 तारीख को घोसी में 2 ट्रेनें थी, एक डेमू थी, एक मेला स्पेशल थी। 2 तारीख को एक कोपागंज में मेला स्पेशल है। 11 तारीख को फिर वही मेला स्पेशल है इंदारा में। तो इस तरीके से 4 ट्रेनों की हमने व्यवस्था बनाई है, और उससे जितने अधिक से अधिक श्रद्धालु जाके प्रयागराज कुंभ में स्नान कर सकें, उनके लिए सुविधा और लंच पैकेट की व्यवस्था बनाई गई। काफ़ी लोग देख रहे हैं घायल भी हो गए सर जी। आप सुन रहे हैं कि मतलब फ्री में खान-पीन सब फ्री किए थे आप। हाँ, सारा लंच पैकेट वगैरह भी फ्री था, टिकट भी फ्री था। लेकिन चलिए, जो अब उन हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जो घायल हुए हैं। उनको हम चाह रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि जल्दी स्वस्थ हों। और इस दुख के घड़ी में जो लोग वहाँ मृत्यु हो चुकी है, इस दुख के घड़ी में हम उनके साथ हैं, हमारी संवेदनाएं उनके साथ हैं। सुनते हैं सर जी कि मतलब किसी को कुछ भी ज़रूरत पड़ती है तो आपको याद करते हैं, तो आप उस वक़्त खड़ा रहते हैं वहाँ पे। देखिए, ये तो हैया है। जहाँ तक हमारा प्रयास होता है कि सामाजिक कार्यों के लिए हम विशेष तौर से रुचि लेते हैं, और बहुत हम घर परिवार से इंटरेस्ट न लेकर के हम समाज में ही चलते हैं। और आप देख ही रही हैं, मैं डेली सुबह घर से 9 से साढ़े 9 बजे तक घर से निकल के देर रात तक घर पहुंचना, और घर से बहुत कोई विशेष रुचि नहीं रहती है, समाज से ही रुचि रहती है, और समाज में लोगों के बीच में रहते भी हैं। और यह खेल महाकुंभ करवा रहे हैं, जो आप देख रहे हैं। आज हमको 14 जनवरी को ये खेल महाकुंभ शुरू हुआ था, जो कि यह पूरे जनपद की 144 मतलब टीमें प्रतिभाग की थी। ओरम में 212 टीमें प्रतिभाग की हैं अंडर आर्म में, जो कि ओरम का तो फाइनल हो गया। और अंडर आर्म का ये चल रहा 6वां दिन है। इसके बाद वॉलीबॉल है, कबड्डी है, एक और दौड़ है। ट्रॉफी रखा गया है मतलब हाँ, उसी के सब कुछ लिए। उन्हें, जो साइकिल देख रहे हैं, जो फैन देख रहे हैं, ट्रॉफी देख रहे हैं, ये सब कुछ उन्हीं बच्चों के लिए रखा गया है जो यहाँ मतलब मैच जीतेंगे। अपना खुद का पैसा लगाकर सबको खिला रहे हैं सर हाँ, जी। हाँ, सब कुछ हमारे यहाँ निःशुल्क, जो भी व्यवस्था होती है हमारे संस्था की तरफ से निःशुल्क होती है। यहाँ कोई एंट्री फीस वगैरह नहीं है। और जो भी कार्य होते हैं, चाहे वो गाड़ी हो, बस हो। और 2 हमारे पास है, एक सामने मंदिर दिख रहा है, एक सूफीगंज में मंदिर है, जो दोनों मंदिरों पे इस मंदिर पे तो 6वां वर्ष होने जा रहा है, और सूफीगंज में तीसरा साल होने जा रहा है। और वहाँ 100 से सवा 100 लोगों का प्रतिदिन दोपहर में भोजन बनता है, जो कि क्षेत्र के गरीब, असहाय, मजदूर किस्म के लोग वहाँ उपस्थित होते हैं 12 से 1 के बीच में, और उनको निःशुल्क भोजन कराया जाता है, प्रसाद ग्रहण कराया जाता है। देखते हैं सर जी कि जैसे बहुत गरीब हो गए, जैसे भिखारी हो गए तो रोड पे बैठे रहते हैं, तो उसको देखते हैं तो आप ज़्यादा करके चद्दर उधर चढ़ा लेकर जाते हैं देने के लिए। अभी काफ़ी ये सही अभी है। अभी आपको मैं बता दूं कि हमारी संस्था का शिक्षा के तरफ विशेष झुकाव है। अक्टूबर महीने से, अगस्त महीने से ही मैं लगा हूँ, और अगस्त से पूरा करीब करीब जनपद में 6 सेंटर बनाए गए थे, और 6 सेंटर पे 5,000 परीक्षार्थी भाग लिए थे। और उसमें 6 सेंटरों पर उनका एग्ज़ाम कराया गया। वह करीब 2 महीने तक यह कार्यक्रम चला। उसके बाद हम 26 नवंबर को, बड़े भैया जी का, श्री अरविंद जायसवाल जी का जन्मदिन था, उस दिन हम कोपागंज प्राचीन गौरी शंकर मंदिर पे कार्यक्रम शुरू किए थे। हुँ, तो वहाँ से कमल वितरण का कार्यक्रम चला पूरा नवंबर प्लस दिसंबर। हुँ, दिसंबर खत्म हुआ, दिसंबर के बाद हम खेल महाकुंभ में आ गए। हुँ। और ये खेल महोत्सव अब हमको लगता है कि 10 फरवरी तक चलेगा। जब तक बीच में यह कार्यक्रम आ गया हमारा, ये कुंभ, प्रयागराज महाकुंभ दर्शन या स्नान कराने के लिए, फिर उसके लिए भी लग गए हैं। तो ये हमेशा चलता रहेगा, और यह कार्यक्रम जो भी हम कराते हैं, कुछ न कुछ होता ही रहता है। तो यह फरवरी 26 को महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि के बाद फिर एक माँ उषा प्रीमियम लीग करके मैच होने जा रहा है, जो सभी बच्चों का निःशुल्क हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। और यहाँ मतलब अप्रैल या मई में, या मतलब माँ उषा प्रीमियम लीग करके मैच होगा, जो कि जनपद के ही प्लेयर भाग लेंगे उसमें, और वही रजिस्ट्रेशन कराएंगे। चलिए ठीक है। और जाते-जाते कुछ कहना चाहेंगे सर जी? कुछ समाज सेवा के लिए तो इतना आप करते हैं, इतना इनकम कहाँ से आता है सर जी? नहीं, इनकम की बात है तो हमारे बड़े भाई श्री अरविंद जायसवाल जी का सहयोग रहता है।
और हम भी बिजनेस बिजनेस का मतलब वही ईंट भट्ठा जो है देख रहे हैं करते हैं। तो जो भी हम पैसा मतलब इनकम होता है वो सारा कुछ समाज में ही लगा देते हैं हम लेकिन निस्वार्थ के साथ। निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से जो भी हम भी कमाते हैं और उन लोगों का कुछ सहयोग होता है। जो भी पैसा हम अर्जित करते हैं सारा पैसा समाज में ही लगा देते हैं। तो समाज जिले में सब दे सकते हैं सबको। नहीं नहीं, ये भाई अपने जिले में ही हम सारी व्यवस्था उपलब्ध करा पाते हैं। इसके लिए तो हम जे- क्षमा चाहेंगे, चूंकि अभी हमारे केवल पास मऊ कोई जिला हाँ में। हाँ मऊ जिला में ही सारी सुविधा उपलब्ध हो पाती है। चूंकि अभी हमारे पास इतना बड़ा व्यवस्था नहीं है कि हम कहीं भी किसी जनपद में करा पाएँ, लेकिन अपने मऊ जनपद के लिए सारी व्यवस्था है। तभी भी इतना करते हैं सर जी, तभी भी बहुत ज़्यादा है ना। आजकल के लोग देख रहे हैं कि जुग जमाना चल रहा है ऐसा कि मतलब 1 रुपया कोई खर्चा नहीं कर रहा है। आप तो इतना कर रहे हैं तभी भी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं ना। नहीं बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन चलिए ना, आदमी कुछ लेके आया है ना कुछ लेके जाएगा, सब यहीं रह जाएगा। जो भी जाने वाला हो कर्म अपने साथ जाएगा, इसके लिए मैं हमेशा यही सोचता हूँ। और जब से मैं जगता हूँ तब से समाज के ही बारे में सोचता हूँ कि कौन सा काम कैसे किया जाए कि समाज का भला हो, लोगों का भला हो। और विशेष तौर से हमारी शिक्षा की तरफ रुझान रहती है, इसलिए कि शिक्षा नहीं है तो विकास संभव नहीं है। मैं हर गांव में जब भी जाता हूं युवा वर्ग को यही कहता हूं कि आप शिक्षित बनो, तभी आपका परिवार विकसित हो पाएगा, विकास कर पाएगा। और मेरी पहली प्रेरणा रहती है शिक्षा, उसके बाद तो और सारे कार्य होते ही रहते हैं। चलिए सर जी, आपसे बात। आपको महाशिवरात्रि पे कुछ नया चीज होने वाला है। महाशिवरात्रि पे यहाँ हम लगभग 25,000 लोगों का महाप्रसाद बनता है। और जो ये देख रहे हैं ग्राउंड 7 एकड़ यानी 10 बीघे के आसपास का ग्राउंड है। और इसी ग्राउंड में बहुत बड़ी शिव बारात निकलती है मंदिर से, देवलात से निकल के यहाँ। और यहाँ एक मतलब सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, यहाँ झांकी वगैरह निकलती है। यहाँ काफ़ी लोग इकट्ठा होते हैं, हमारे बड़े पिताजी आते हैं, बड़े भैया जी लोग आते हैं। और उस दिन करीब करीब 25,000 लोगों का महाप्रसाद वितरण किया जाता है। उससे अधिक भी हो सकते हैं लोग, लेकिन हर साल यह कार्यक्रम बढ़ता ही जाता है, बहुत भव्य। मैं इसको एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरीके से यहाँ महाशिवरात्रि में व्यवस्था बनाई जाती है, 7 जनपद में कहीं न बनाई जाती है। अच्छा, जो चलिए ये सुविधा उपलब्ध कर रहे हैं सर जी मऊ जिले में, अगर किसी जिले में नहीं पहुंच पाए तो उन लोगों के लिए क्या कहें। नहीं भाई, अब नहीं पहुंच पा रहे तो वहाँ सारे जनप्रतिनिधि हैं, सारे समाज सेवी हैं, सभी लोग अपने नाम के आगे समाज सेवी लिखते हैं, तो उनका भी तो कर्म बनता है। नहीं वो भी सर जी, तो केवल आप ही का नाम आता है जहाँ आप जाते हैं, मतलब आप ही का नाम आता है। जैसे अजय से जायसवाल जी किए हैं, अजय जायसवाल जी किए भाई, हैं, तो ऐसे मैं होता है तो ना। आपसे बता ना कि मुझसे जो होने लायक है मैं अपने जनपद के लिए काफी कुछ करता हूँ और करता ही रहूंगा। अब उसमें कोई डाउट नहीं। अब आपका प्यार देख के हम लोग गाजीपुर चलकर आपके पास आए हैं। सोच लीजिए। नहीं चलिए ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत आपके चैनल को आप सबको बधाई है कि आप गाजीपुर से चल के आए हैं, नाम सुन के आए हैं, बहुत अच्छा लगा हमको। चलिए नहीं, ठीक है। आपका वीडियो देखते थे सर जी तो हम भी सोचे कि एक बार सर जी के से मुलाकात करके आपसे बहुत अच्छा लगा बातचीत करके। नहीं, हम एक सिंपल आदमी हैं, हमारे यहाँ सिंपल कोई आदमी फिर भी जुनून ठीक है, और सिंपल नहीं है, आदमी है फिर भी आपके दिखावा अंदर नहीं इतना है। इतना हुनर है ना, तभी तो आपके पास इतना दूर से हम लोग आए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन हमारे अंदर ये सब कोई दिखावा बनावा नहीं है। हम सभी बच्चों से कंधा मिला के रहते हैं, सभी बच्चों को दुलार प्यार सम्मान देते हैं, सबको एक साथ में लेके चलते हैं, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को कैसा लगता है इनका आपको समझ कर। हमको तो इतना खुशी होता है कि पूछना ही नहीं। मऊ जिले में तो बहुत समाज सेवक आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये ऐसे समाज सेवक हैं वास्तव में। आप लोग को बता दूं तो आप लोग पूरा किसी से प्रोजेक्ट मुमताज है नहीं। आप लोग किसी से जो भी है गांव में आप पता लगा लीजिए और एक बार बस नाम लीजिए अजय जायसवाल, उसके बाद आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी, बताने की जरूरत नहीं। आप लोग कहाँ से हैं? कैसा लगता है? चलिए सर जी, इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मैडम, बहुत अच्छा लगा कि आप गाजीपुर से चल के आप लोग आए हैं, इसके लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। और आपके चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सभी लोगों को मैं एक बार हृदय की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम।